नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। फरवरी 10 को हम फिर हाजिर हैं। दिल्ली कूच किसानों के आह्वान को अब सिर्फ 3 दिन बच गए हैं और जैसा कि हम आपको डेली अपडेट देते हैं, तो मेरे साथी विजेंद्र कुमार जींद से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत नमस्कार। जी। और हमें बताएं कि क्या अपडेट है। सर देखिए, आपने जो दिल्ली में तैयारी थी किसान आंदोलन के दौरान 2020-21 के दौरान, अब की बार सरकार ने वैसी तैयारियां वहां पे नहीं की हैं। हूबहू तैयारियां हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमा है, वहां पर कर दी हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी कि इस बात से आप देखिए, अंदाजा लगाइए, यानी कि सरकार आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये बात तय है। धारा 144 लगाने के साथ साथ डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करने का मतलब यही है कि कोई कन्फ्रंटेशन होता है, कोई टकराव होता है, कोई झड़प होती है, तो किसी तरीके की कोई उनका इलाज किया जाए, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो किसानों की तरफ से हो। तो झील के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक क्लियर मैसेज देना चाहती है सरकार और प्रशासन की हम डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। खुले में पेट्रोल पंप जो नहीं मिलेगा, बोतल में, ड्रम में, और किसी तरह की जो 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। तो इस तरह की बातें तो खैर धारा 144 में रहती है, लेकिन बड़ी बात ये है कि डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करना। और ये इससे ये लग रहा है क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर कंटीली तारे जो दिल्ली की सीमाओं पर आपने देखी होंगी, वो बिछा दी गई हैं। एक साइड का नेशनल हाईवे बॉर्डर के ऊपर बंद कर दिया गया, दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर। इसके अलावा जो हैवी बैरिकेड्स की हमने कल बात बताई थी, उसके अलावा आज से ही, कल बॉर्डर पे मूवमेंट नहीं थी, लेकिन आज पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस, महिलाओं की टुकड़ियां तैनात कर दी है बॉर्डर्स पर। देखिए, 3-4 जगह से ज्यादा आशंका है जो किसान पंजाब के आएंगे, सिरसा से, इधर गोला चुका कैथल से, और जींद में बात करें तो खनौरी दाता सिंह बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर अंबाला से। तो इन्हीं सभी बॉर्डर्स को किलेबंदी फिलहाल की गई है, और जैसी दिल्ली की सीमा पर देखी थी, वैसी सेम किलेबंदी प्रशासन की तरफ से की गई है। और एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आर पार की लड़ाई के मूड में वो है। जी सचिन। जी, तो विजेंद्र जी, अभी सुनने में एक अपडेट और आया है कि जो अंबाला है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, वहां पर कल सुबह से इंटरनेट को भी बैन कर दिया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर भी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। देखिए, ये कॉमन प्रैक्टिस रहती है। और इस तरह के मामलों के बाद आपने देखा कितनी बार किसान आंदोलन के दौरान नेट बंद हुआ, लेकिन फिर भी इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहा, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो फोन के माध्यम से पहले भी ये देते रहे हैं। इनकी जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। जो 13 महीने का आंदोलन था, इस आंदोलन में ये सीख गए किस तरीके से संपर्क करना है, कोऑर्डिनेट करना है। इंटरनेट बाधित होने से आम जनता तो कोई समस्या ज्यादा होगी, लेकिन इनको कोई ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी महसूस किया है, किसान आंदोलन के दौरान से कोई खास फर्क इनके ऊपर पड़ा नहीं। लेकिन जो तैयारियां जिस प्रकार से की जा रही है, जो किलेबंदी जिस प्रकार से की जा रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी सरकार स्टेप डाउन करने के मूड में नहीं है। इसमें एक डेवलपमेंट और है। अभी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि जो मेन बॉडी है वो भी इनका साथ दे सकता है। अगर कोई एट्रोसिटी होती है, कोई हमला होता है, कोई झड़प होती है, तो जितने भी किसान संगठन है भारत में, देश लेवल पर, देश स्तर पर, वो सभी एक हो जाएंगे। और 16 तारीख को जिस प्रकार ट्रेड यूनियंस ने भारत बंद का ऐलान किया है, तो मुझे लगता है अगर 13 फरवरी को कोई झड़प होती है, कोई हिंसा भड़कती है, तो 16 तारीख को दोबारा से वही स्थिति हो सकती है। भारत बंद के साथ ही जितने भी यूनियंस हैं जो पहले साथ में आई थी, वो एक मंच पर आ सकती हैं। जी, मेरे पास भी दो अपडेट हैं इसको लेकर के। आज रोहतक में एसपी हिमांशु गर्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमने सवाल पूछा था कि जो किसान दिल्ली कूच है उसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। तो एसपी का कहना था कि दो पैरामिलिट्री की कंपनियां हमारे यहाँ आ चुकी हैं और बैरिकेडिंग का भी, जैसा हम जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा समन्वय है, और बैरिकेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो बैरिकेडिंग का भी करेंगे। और जो खाप नेता है उनसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, और भी जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं। तो किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। दूसरा अपडेट मेरे पास रोहतक से ये है कि कुछ खाप नेताओं से भी आज मीडिया ने बातचीत की, जिसमें खाप नेताओं ने ये कहा है कि हालांकि हम इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर किसान पंजाब से आएंगे और प्रशासन उनको रोकेगा तो उनका खाने पीने का, रहने का प्रबंध हमारी तरफ से होगा और उनको हमारा निर्भीक समर्थन जरूर है। और साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि किसानों के साथ जो उन्होंने एक
वादा किया था वो वादा खिलाफी की है, और उसको लेकर के किसान खाप नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। सत सिंह, मैं यही कह रहा था, यही बात मैं भी कह रहा था आपको कि एक जो समर्थन है अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट वे में किसानों का, खापों का, वो है एक सॉफ्ट कॉर्नर है। खिलाफत कहीं नहीं है, किसी संगठन में नहीं है। और हमने महसूस किया, और मुझे अब भी लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसका फॉल आउट, उसका नतीजा ये होगा कि जितने भी यूनियंस हैं वो दोबारा से हमें एक मंच पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर कोई एट्रोसिटी होती है, कोई किसी तरह की झड़प होती है, तो जो साथी किसान हैं वो सारे के सारे साथ में आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब 2020-21 में पंजाब के किसान आए थे, हरियाणा के किसानों का कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही गड्ढे खोदे गए, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जेसीबी से सड़कें खोदी गई, तब हरियाणा के किसान ने कहा कि हम अपने भाइयों के साथ हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और कोई अत्याचार होता है तो हम इनका जी डटकर साथ देंगे। ऐसी स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। जी विजेंद्र जी, शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है अभी? जैसे कि हम अपडेट ले रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है, पंजाब से कोई भी अब आना संभव नहीं है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एक तो छोटी सी अपील हम अपने दर्शकों को भी करेंगे कि अगर कोई इन 13 तारीख के आसपास कोई अगर प्लान कर रहा है हरियाणा पंजाब में अपनी विजिट, अपनी यात्रा, तो हो सके अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो अवॉइड करे। हरियाणा पंजाब में यात्रा 13 तारीख को न करें, क्योंकि लगभग सभी जो है बॉर्डर्स वो सील होंगे, इंटरनेट बंद होंगे, तो हो सकता है किसी मुसीबत में कोई फंस जाए। तो जब तक बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा न करें। ये ऐसा पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, और हमने देखा भी है जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो जनता बहुत सफर करती है, और बाकी लोग भी इसमें बहुत सफर करते हैं, क्योंकि सारे रास्ते वगैरह जो है ब्लॉक हो जाते हैं। बात शंभू बॉर्डर की आपने की थी, खुद डीजीपी ने आज फील्ड में उतरे हैं, शत्रुजीत कपूर, शंभू बॉर्डर का उन्होंने दौरा किया, उनके साथ एडीजीपी, एसपी, डीसी, तमाम जो अमला है प्रशासनिक, वो मौजूद रहा, और किलेबंदी की गई है, मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल वहां पर की थी प्रशासन ने, मॉक ड्रिल की थी शंभू बॉर्डर पे, कैथल में मॉक ड्रिल की थी, जींद में की जा रही है। यानी कि एक तरह से कैसे निपटना है जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो किसान हैं, उसकी रिहर्सल अभी से स्टार्ट हो गई है। डीजीपी ने खुद फील्ड में आके कमान संभाल ली है। यानी कि लग रहा है कि सख्ती से निपटने की बात तैयारी है। लेकिन अगर कोई इसी तरह की बात होती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो कोई ना कोई यहाँ पर हमें बहुत बड़ी पिक्चर, एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। जी, जी सचिन। और जहाँ तक एडवाइजरी की बात की आपने, शायद एक एडवाइजरी इशू हुई है कि जो दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, इस रूट पे जो चल रहे हैं उनके लिए भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जी तो बिल्कुल, देखिए, ट्रैफिक निश्चित तौर पर डाइवर्ट किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया आपको शुरू में ही कि पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे, खनौरी दाता सिंह बॉर्डर पर, जो नरवाना जींद के जींद जिले में नरवाना कस्बे के थोड़ा आगे पड़ता है पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे। जो गांव है, आखिरी गांव हरियाणा का, दाता सिंह वाला हरियाणा का आखिरी गांव है। खनौरी उधर से पंजाब का पहला है। तो दोनों बॉर्डर के बीच में एक साइड से बैरिकेडिंग्स करके नेशनल हाईवे को बंद कर दिया अभी से, और एक साइड में कंटीली तारे और बहुत जो है काफी ऐसी चीजें हैं। कल तस्वीरें उनके सामने आएगी, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया बॉर्डर पे जाने। वहां जनरेटर वगैरह थे, और पता नहीं क्या प्रोसेस, प्रक्रिया वहां पर चल रही थी, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया बॉर्डर क्लोज जाने के लिए, कि किस तरह की तैयारियां हैं। तो ये जो जैसे तस्वीरें सामने आएंगी हम अपडेट करेंगे। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि बहुत बड़े स्तर पर किलेबंदी की गई है। पिछले बार के मुकाबले हम कहें तो ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है, जो किसान उनको रोकने को लेकर। अब देखना ये होगा 13 तारीख को किस तरह की स्थिति बनती है, किस तरह का माहौल बनता है, और किस तरह का जो है ये जो किसान आंदोलन 2 है वो चलता है, उसकी रूपरेखा क्या रहती है, 13 को ही क्लियर जी पिक्चर हो जाएगी इसकी। जी, जी सर। जैसा कि हमने अपने साथियों को प्रॉमिस किया है कि हम 10 मिनट में इस एपिसोड को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसी तरीके से हम हर रोज जब तक ये दिल्ली कूच का जो ये सारा प्रोसेस चलेगा, किसानों की क्या अपडेट है, प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी है, या जो भी घटनाक्रम होता है, हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। तो विजेंद्र जी, आज के लिए इतना ही। हम फिर दोबारा कल इसी समय मिलेंगे पूरे अपडेट के साथ। नमस्कार।